होते हैं। मैमल्स, टेरेस्ट्रियल, एम्फीबियन, मेराइन फिश। मैमल्स, टेरेस्ट्रियल, एम्फीबियन, मेराइन फिश ये यूरिया को सिक्रीट करते हैं, इसलिए ये यूरियोटेलिक होते हैं। अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय मेटाबॉलिज्म। यूरिया इन लीवर, यूरिया लीवर में रिलीज होता है एंड रिलीज इनटू ब्लड, तब सिक्रीट करता है रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड लैंड स्नेल को वह सिक्रीट करता है। यूरिक एसिड रेप्टाइल, बर्ड एंड लैंड को, लैंड स्नेल, रेप्टाइल, बर्ड एंड लैंड स्नेल्स सिक्रीट करता है यूरिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ पेलेट और पेस्ट विथ अ मिनिमम लॉस ऑफ वाटर, जो कि यूरिकोटेलिक होता है। यूरिकोटेलिक मिनिमम लॉस ऑफ वाटर को सिक्रीट करता है वो रेप्टाइल, बर्ड एंड लैंड स्नेल। प्रोटोनेफ्रिटिया और फ्लेम सेल्स, प्लेटीहेलमेंट्स, प्लेनेरिया, रोटिफर, एनिलिडा एंड सिफेलोकोडेट। सिफेलोकोडेट में एम्फियोक्सस हो गया, जिसमें प्रोटोनेफ्रिटिया और फ्लेम सेल्स होते हैं। प्रोटोनेफ्रिटिया प्राइमरी कंसर्न विथ आयोनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन करता है। नेफ्रिटिया जो होते हैं अर्थवर्म, एनिलिडा नाइट्रोजिनस वेस्ट विथ ऑस्मो रेगुलेशन एंड टिनल ग्लैंड्स या ग्रीन ग्लैंड्स जो होते हैं परफॉर्म द एक्सक्रीटिव फंक्शन इन क्रस्टेशियंस लाइक प्रॉन्स में ये होते हैं। अब ह्यूमन एक्सक्रीटिव सिस्टम की बात करते हैं तो किडनी सिचुएटेड बिटवीन लेवल्स ऑफ लास्ट थोरैसिक, ध्यान रखना है। जैसे सबसे पहले हम लोग का ये जो लास्ट थोरैसिक होते हैं जो कि 12, लंबर होते हैं 5, सर्विक्स होते हैं 7, तो थोरैसिक जो लास्ट थोरैसिक होते हैं एंड थर्ड लंबर के बीच में वर्टिब्रा क्लोज टू द किडनी जो सिचुएटेड होते हैं लास्ट थोरैसिक एंड थर्ड लंबर ऑफ वर्टिब्रा क्लोज टू द डोर्सल इनर वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी टुवार्ड द सेंटर ऑफ द इनर कॉनकेव सरफेस, टुवार्ड द सेंटर ऑफ इनर कॉनकेव सरफेस ऑफ द किडनी जो होते हैं नॉच लाइक जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है, यह कॉनकेव साइड बता रहा है तो उसको हाइलम कहते हैं। उसी से वो यूरेटर, ब्लड वेसल्स, नर्वस इंटर ये सब करता है। रीनल पेल्विस विथ प्रोजेक्शन कॉल्ड कैलिसेस। इनसाइड किडनी 2 जोन होते हैं, कॉर्टेक्स एंड मेडुला जोन होते हैं। मेडुला होते हुए डिवाइडेड इनटू अ फ्यू कोनिकल मासेस, जिसको मेडुलरी पिरामिड कहते हैं, प्रोजेक्टिंग इनटू कैलिसेस, जिसमें सिंगुलर है वह कैलिक्स है। अब यहाँ पर मेडुलरी, द कॉर्टेक्स एक्सटेंड्स बिटवीन, कॉर्टेक्स मेडुलरी पिरामिड के बीच में एक्सटेंड करता है। एज ए रीनल कॉलम्स को कॉलम ऑफ बर्टीनी कहते हैं। एक किडनी 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं, करीब एक किडनी में करीब 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। ईच नेफ्रॉन हैज़ 2 पार्ट्स होते हैं, हर नेफ्रॉन के पास 2 पार्ट होते हैं, एक ग्लोमेरुलस एंड एक रीनल ट्यूबल्स। ग्लोमेरुलस अलॉन्ग विथ वोमेंस कैप्सूल कॉल्ड मालपिजियन बॉडी और रीनल कैप्सूल कहते हैं, कलेक्टिंग डक्ट मैनी ऑफ विच कन्वर्ज coverage and open the renal pelvis through medullary pyramid in calyces. The Malpighian corpuscles जो हो गए इसमें PCT and DCT नेफ्रॉन आर सिचुएटेड इन द कॉर्टिकल रीजन। कॉर्टिकल रीजन थोड़ा ऊपर होता है तो इसीलिए प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल जो होते हैं वह कॉर्टिकल रीजन में होता है सिचुएटेड। फिर लूप ऑफ हेनले इज टू शॉर्ट, एक्सटेंड्स ओनली वेरी लिटिल इनटू द मेडुला, कॉर्टिकल नेफ्रॉन। If loop of nephron very long runs deep into medulla, these nephrons are called juxtamedullary nephron. अगर वहीं पर मेडुला के पास में चला गया तो वह juxtamedullary nephron कहलाएगा। और उसके बाद यहाँ पर है कि द efferent arterioles emerging from the glomerulus forms. The efferent arteriole emerging from the glomerulus forms a fine capillary network around renal tubules. The efferent arterioles होते हैं emerging from the glomerulus forms a fine capillary network around the renal tubules called the peritubular capillaries कहते हैं इसको। तो ध्यान रखना है कि efferent arteriole emerging from the glomerulus forms a fine capillaries network around the renal tubules called the peritubular capillaries. A minute vessels of this network runs parallel to the Henle's loop. A minute vessels of this network runs parallel to the Henle's loop form in
फॉर्मिंग अ यू शेप्ड वास रेक्टा। वास रेक्टा इज एब्सेंट और हाईली रिड्यूस्ड होता है, वह कॉर्टिकल नेफ्रॉन में वह एब्सेंट ही होता है या हाईली रिड्यूस्ड होता है। अब यहाँ पर बात करेंगे यूरिन का फॉर्मेशन का, किस तरीके से यूरिन फॉर्मेशन था। डायग्राम में वो सब क्लियर है आप लोग को। अब यहाँ पर यूरिन का फॉर्मेशन बात करते हैं। सबसे पहले ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में ब्लड लगभग 1100 से 1200 मिलीलीटर पर मिनट, 1/5 ऑफ ब्लड, मतलब अगर 1/5 ऑफ ब्लड जो होते वहाँ पर होता है भाग, पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट। 1/5 पार्ट वह हार्ट के द्वारा पंप्ड कर दिया जाता है। दैट इज द एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलस ब्लड वेसल्स के द्वारा, एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलस ब्लड वेसल्स के द्वारा। बाउमन्स कैप्सूल जो होते हैं वह 3 लेयर का बना होता है। द एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलस ब्लड वेसल्स, द एपिथेलियम ऑफ बाउमन्स कैप्सूल एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन, दोनों के बीच में होता है। तो ध्यान रखना, एंडोथेलियम, एपिथेलियम एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन। These 2 layers जो होते हैं, द एपिथेलियल सेल्स ऑफ बाउमन्स कैप्सूल एंड कॉल्ड पोडोसाइट कहते हैं एपिथेलियल सेल्स को, आर अरेंज्ड इन एन इंट्रिकेट मैनर सो एज टू लीव सम माइन्यूट स्पेस कॉल्ड फिल्ट्रेशन, इसको कहते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट्स और स्लिट पोर्स कहते हैं। तो ये सब है जहाँ पर फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है वहाँ पर। अब ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट के बात करते तो यह 125 मिलीलीटर पर मिनट होता है, यानी कि 180 लीटर पर डे। इफिशियंट मैकेनिज्म इज कैरिड आउट बाय जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस। इफिरेंट मैकेनिज्म जो होते हैं वह जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस के द्वारा होता है, JGA जिसको कहते हैं। JGA इज सेंसिटिव रीजन फॉर्म्ड बाय, JGA is sensitive region formed by cellular modification is the DCT and afferent arteriole। तो JGA जो होते हैं सेंसिटिव रीजन फॉर्म्ड बाय सेलुलर मॉडिफिकेशन इज DCT एंड afferent arteriole। तो इस तरीके से ये बात लिखा हुआ है कि इफिशियंट मैकेनिज्म कैरिड आउट बाय जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर apparatus, JGA जो होते हैं सेंसिटिव रीजन फॉर्म्ड by cellular modification is the DCT and afferent arteriole। तो DCT and the afferent arteriole at the location of their contact, a fall in GFR can activate the juxtaglomerular cells to release रेनिन को रिलीज करने के लिए वो भेज देता है, which can stimulate the glomerular blood flow and thereby GFR back to normal। तो रेनिन सीक्रेट होने के कारण वह नॉर्मल हो जाता है। अब रीअब्जॉर्प्शन बात करते तो 99% जो फिल्ट्रेट बाय रीनल ट्यूब्यूल्स के द्वारा 99% फिल्ट्रेट होता है। ग्लूकोज, जहाँ पर ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम इन द फिल्ट्रेट रीअब्जॉर्ब्ड एक्टिवली, मतलब इसको रीअब्जॉर्ब होने में कुछ थोड़ा एनर्जी लगता है। और नाइट्रोजिनेज जो वेस्ट होते हैं वह पैसिवली एब्जॉर्ब होते हैं। H2O जो होते हैं वह पैसिवली इन इनिशियल सेगमेंट ऑफ द नेफ्रॉन। तो ध्यान रखना, इनिशियल जो सेगमेंट होते हैं नेफ्रॉन का उसमें H2O पैसिवली होते हैं, लेकिन बाद में जब वो जाता है तो वह एक्टिवली एब्जॉर्ब होते हैं। तो नाइट्रोजिनस वेस्ट और H2O भी होते वह पैसिवली एब्जॉर्ब होते हैं। अब सिक्रीशन बात करते तो हाइड्रोजन, पोटेशियम, अमोनिया इनटू द फिल्ट्रेट ट्यूबुलर सिक्रेशन की बात करते तो ए स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन, इट हेल्प्स इन द मेंटेनेंस ऑफ आयोनिक एंड एसिड जो बेस बैलेंस होते हैं उसको मेंटेन करता है। फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स में देखेंगे, हर ट्यूब्यूल्स का कुछ अलग अलग फंक्शंस है। तो इसमें प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो हो गया PCT, लाइंड सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर। तो जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है वह लाइंड सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर सो इंक्रीज रीएब्जॉर्प्शन सरफेस। तो जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है PCT वह लाइंड सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर सो इंक्रीज रीएब्जॉर्प्शन सरफेस को इंक्रीज करता है 70 से 80 न्यूट्रिएंट्स। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट एंड H2O रीएब्जॉर्ब्ड pH एंड आयोनिक बैलेंस बाय सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन, अमोनिया, पोटेशियम इनटू द फिल्ट्रेट बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ HCO3 फ्रॉम इट। तो इस तरीके से यहाँ पर प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से ये होता है।
तो वहाँ पर 70 से 80 जो होते हैं प्रतिशत न्यूट्रिएंट्स का इलेक्ट्रोलाइट एंड H2O का रीएब्जॉर्ब होते हैं। पीएच एंड आयनिक बैलेंस भी बाय सिलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ, जहाँ पर सिलेक्टिव सिक्रीशन ये सब का होता है, हाइड्रोजन, अमोनिया, पोटेशियम इनटू द फिल्ट्रेट बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ HCO3 फ्रॉम इट। अब हेनलेज लूप बात करते तो रीअब्जॉर्प्शन इन द इट्स असेंडिंग लिम्ब मेंटेन ऑस्मोलरिटी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियल्स फ्लूइड। तो हेनलेज लूप है मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन इन इट्स असेंडिंग लिम्ब्स मेंटेन ऑस्मोलरिटी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियल्स फ्लूइड। डिसेंडिंग लिम्ब की बात करते तो मेडुलरी इंटरस्टिशियल्स फ्लूइड को मेंटेन करता है। डिसेंडिंग लिम्ब हो गया परमिएबल टू वाटर बट नॉट इलेक्ट्रोलाइट। जो ये होते हैं डिसेंडिंग लिम्ब परमिएबल टू वाटर होते हैं बट नॉट इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट के लिए वह ये नहीं होते, परमिएबल नहीं होते। असेंडिंग लूप का कंसनट्रेटेड फिल्ट्रेट पास अपवार्ड, यह अपवार्ड की ओर पास होता है। तो परमिएबल टू वाटर बट नॉट इलेक्ट्रोलाइट होते डिसेंडिंग लिम्ब जो हो गया। असेंडिंग लूप का कंसनट्रेशन फिल्ट्रेट जो होते वह पास अपवार्ड। तो ये ध्यान रखना होगा कि जो नीचे की ओर लिम्ब आता है वह परमिएबल वाटर के लिए होता है लेकिन इलेक्ट्रोलाइट नीचे नहीं आता है। अब डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स की बात करते हैं तो सोडियम एंड वाटर। तो सोडियम एंड वाटर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ HCO3 एंड सिलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन एंड पोटेशियम एंड अमोनिया टू मेंटेन पीएच एंड सोडियम पोटेशियम बैलेंस इन ब्लड करने में हेल्प करता है। तो इस तरीके से ये है कि पीएच एंड सोडियम पोटेशियम बैलेंस ये यहाँ होता है। डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में सोडियम एंड वाटर रीअब्जॉर्प्शन होता है CO3, सिलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन एंड पोटेशियम का सिलेक्टिव सिक्रीशन होता है एंड अमोनिया टू मेंटेन पीएच एंड सोडियम पोटेशियम बैलेंस इन ब्लड। कलेक्टिंग डक्ट बात करते तो डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल थोड़ा ध्यान रखना। कलेक्टिंग डक्ट कॉर्टेक्स से इनर मेडुला में यह जाता है, ज़्यादा H2O रीअब्जॉर्ब यहाँ पर होता है एंड प्रोड्यूस कंसनट्रेटेड यूरिन को प्रोड्यूस करता है। दिस पास स्मॉल यूरिया इनटू द मेडुलरी इंटरस्टिशियल्स तो एंड प्रोड्यूस कंसनट्रेटेड यूरिन। दिस पास स्मॉल यूरिया इनटू द मेडुलरी इंटरस्टिशियल्स टू कीप अप ऑस्मोलरिटी। रोल ऑफ पीएच एंड आयनिक बैलेंस पे भी ये रोल निभाता है। सिलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन एंड पोटेशियम आयंस इसमें होते हैं। मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट का क्या मैकेनिज्म होता है अब वो देखते हैं। तो वास रेक्टा एंड हेनलेज लूप निभाता। तो वास रेक्टा एंड हेनलेज लूप इंक्रीज ऑस्मोलरिटी टुवार्ड द इनर। सबसे पहले अपोजिट हेनलेज लूप फॉर्म काउंटर करेंट थ्रू टू लिम्ब वास रेक्टा से वह बनाता। वास रेक्टा एंड हेनलेज लूप इंक्रीज ऑस्मोलरिटी टुवार्ड द इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम्स दैट इज फ्रॉम 300। तो इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम्स जो होते वह 300 मिली ऑस्मोलीटर इनवर्स। तो 300 मिली ऑस्मोल लीटर इनवर्स इन द कॉर्टेक्स अबाउट जो होते हैं। ये तो मेडुला में देखते इतना होता है और कॉर्टेक्स में देखेंगे तो 1200 ऑस्मोल लीटर इनवर्स होता है इन द इनर मेडुला। दिस ग्रेडियंट मेनली कॉज्ड बाय NaCl एंड यूरिया के द्वारा ये कॉज होते हैं। तो इन द इनर मेडुला दिस ग्रेडियंट इज मेनली कॉज्ड बाय NaCl एंड यूरिया के द्वारा आता है। NaCl ट्रांसपोर्टेड बाय असेंडिंग लिम्ब। NaCl जो होते हैं वह ट्रांसपोर्टेड होता है असेंडिंग लिम्ब विच इज एक्सचेंज। तो NaCl ट्रांसपोर्टेड बाय असेंडिंग लिम्ब विच इज एक्सचेंज विच इज डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। यूरिया इंटर द थिन सेगमेंट ऑफ द असेंडिंग लूप। तो यूरिया होते हैं वह इंटर करता थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लूप विच ट्रांसपोर्टेड बैक टू इंटरस्टिशियम्स बाय कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के द्वारा वे बैक आता है। ह्यूमन किडनी कैन प्रोड्यूस यूरिन नियरली 4 times कंसनट्रेटेड दैन द इनिशियल फिल्ट्रेट फॉर्म जो बनता है उस ह्यूमन के 4 मतलब उससे भी 4 गुना पतला वो बना सकता है। रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन बात करते तो यह हार्मोनल फीडबैक के द्वारा रेगुलेशन होता है। मैकेनिज्म इन्वॉल्व
mechanism involving the hypothalamus, juxtaglomerulus apparatus and heart इसका mechanism में शामिल है। Very loss of fluid from the body can activate osmoreceptor। जब कम अगर बॉडी फ्लूइड बाहर आता है तो उसमें एक्टिवेट होता है ऑस्मोरिसेप्टर विच स्टिमुलेट द हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करेगा एंड एंटी डायूरेटिक हार्मोन को सिक्रीट करने के लिए कहेगा। हाइपोथैलेमस तो वहाँ पर ये कह रहा है कि ये एक्टिवेट ऑस्मोरिसेप्टर विच स्टिमुलेट द हाइपोथैलेमस टू रिलीज एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन को, और इसी को वैसोप्रेसिन कहते हैं। एडीएच कैन आल्सो अफेक्ट, जो एडीएच है वह अफेक्ट करता है किडनी फंक्शन बाय इट्स कॉन्स्ट्रिक्टरी इफेक्ट्स ऑन ब्लड वेसल्स, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, तो इंक्रीज ग्लोमेरुलस ब्लड फ्लो और देयर बाय जीएफआर भी वो इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर इस तरीके से देख रहे हैं जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस अपरेटस कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी रोल होता है। अ फॉल इन जी ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो या ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट अगर ये कम होगा तो कैन एक्टिवेट जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स टू रिलीज रेनिन विच कन्वर्ट, जब ये यहाँ पर फ्लो कम होगा तो जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स है वह रिलीज करेगा रेनिन को विच कन्वर्ट एंजियोटेंसिन 1 से वह एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है। तो एंजियोटेंसिन 1 तो पहले से रहता है, रेनिन सिक्रीट होता है तो वह एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होता है। अब 2 में कन्वर्ट होने के बाद है कि एंजियोटेंसिन 2 जो होते हैं वह वासोकॉन्स्ट्रिक्टर होते हैं। इंक्रीज एंजियोटेंसिन 2 जो होते हैं वह वासोकॉन्स्ट्रिक्टर होते हैं। इंक्रीज ग्लोमेरुलर्स एंड देयर बाय जीएफआर, तो एंजियोटेंसिन 2 वास कंस्ट्रिक्टर होता है, इस तरीके से ग्लोमेरुलस को बढ़ा देता है एंड देयर बाय जीएफआर भी बढ़ता है। इट हेल्प एक्टिवेट द एड्रिनल कॉर्टेक्स टू रिलीज, तो यहाँ पर है कि इट हेल्प्स एक्टिवेट द एड्रिनल कॉर्टेक्स टू रिलीज एल्डोस्टेरोन को वह रिलीज करता है। Aldosterone cause reabsorption of sodium and water from the distal parts of the tubules. This lead to an increase in BP and GFR, जो ये होते हैं वह this lead to an increase in BP and GFR को बढ़ाने में हेल्प करता है। This complex mechanism known as renin angiotensin mechanism, तो ये जो कहलाता है रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म कहलाता है। इंक्रीज ब्लड फ्लो टू द एट्रिया, इंक्रीज ब्लड फ्लो टू द एट्रिया कैन कॉज रिलीज, तो इंक्रीज ब्लड फ्लो टू द एट्रिया जो होते हैं कैन कॉज रिलीज एंटी नाट्रियूरेटिक फैक्टर इसको कहते हैं। तो अगर ब्लड फ्लो ये करेगा तो रिलीज एएनएफ एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर को करेगा। एएनएफ जो होते हैं डिक्रीज ब्लड प्रेशर को कर देता है। अगर ब्लड फ्लो अगर ज़्यादा होगा तो वह एंटी नाट्रियूरेटिक फैक्टर को रिलीज करता है। एएनएफ जो होते वह डिक्रीज बीपी जिसके कारण ब्लड डायलेशन बढ़ जाता है। एएनएफ जो होते चेक ऑन दी रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म को चेक करने का काम करता है एएनएफ। अब बात करते हैं मिक्चुरेशन, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होते हैं दिस इनिशिएट बाय स्ट्रेचिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टार्ट होता है स्ट्रेचिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर एंड जो फील्ड यूरिन होते हैं वो सीएनएस पासेस ऑन मोटर मैसेज, सीएनएस होते हैं पासेस ऑन मोटर मैसेज टू इनिशिएट कॉन्ट्रैक्शन, तो सीएनएस पासेस ऑन मोटर मैसेज टू इनिशिएट कॉन्ट्रैक्शन विथ रिलीज ऑफ द यूरेथ्रल स्फिंक्टर्स, मतलब ऑफ यूरेथ्रल स्फिंक्टर कॉजिंग द रिलीज ऑफ यूरिन, तो जो वे कॉज करते हैं यूरिन को रिलीज करने के लिए। यूरिन जो होते हैं 6.0 पीएच होता है, यूरिन का पीएच मान 6 होता है और 25 से 30 ग्राम यूरिया पर डे वो सिक्रीट करता है। 25 से 30 ग्राम यूरिया पर डे वो सिक्रीट करता है यूरिन के द्वारा। और यूरिया का ऐसे भी नॉर्मल लेज होता है लगभग 20 से 40। अब यहाँ पर है
CNS pass on motor message to initiate contraction with release of the urethral sphincter causing the release of urine. यूरिन का पीएच मान देख लिए 6 होता है। 25 से 30 ग्राम यूरिया पर डे सिक्रीट होता है। ग्लाइकोसूरिया और कीटोनूरिया में इंडिकेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। ग्लाइकोसूरिया हो चाहे कीटोनूरिया तो इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मेलाइटस का यह इंडिकेटिव होता है। रोल ऑफ अदर ऑर्गन इन एक्सक्रीशन बात करते हैं। रोल ऑफ अदर ऑर्गन में हो गया लंग्स भी CO2 को ये बाहर करता है 200 मिलीलीटर पर मिनट। तो लंग्स का जो होता है CO2 200 मिलीलीटर पर मिनट होते हैं। लार्जेस्ट ग्लैंड जो होते हैं वह लीवर होता है। तो लंग्स CO2 को सिक्रीट करता है। लीवर सिक्रीट बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड स्टेरॉयड हार्मोन, विटामिन एंड ड्रग को सिक्रीट करते लीवर। द स्वेट सेबेसियस ग्लैंड जो होते हैं स्वेट में यूरिया, NaCl, लैक्टिक एसिड, सेबेसियस ग्लैंड ये सब होते हैं। स्वेट्स सेबेसियस ग्लैंड्स स्वेट में यूरिया, NaCl, लैक्टिक एसिड होते हैं। सेबेसियस ग्लैंड्स इलिमिनेट सर्टेन सब्सटेंस लाइक एस्टेरॉल्स, हाइड्रोकार्बन, वैक्सेस। इस तरीके से ये सब को सिक्रीट करता है थ्रू सेबम के द्वारा। अब डिजॉर्डर की बात करते हैं। यूरेमिया यूरिया हटाना तो हीमोडायलिसिस के द्वारा होता है। हीमोडायलिसिस में देखते हैं कि द ब्लड ड्रेन फ्रॉम अ कन्वेनिएंट आर्टरी। तो ब्लड को ड्रेन किया जाता है कन्वेनिएंट आर्टरी इज पम्प्ड इनटू अ डायलाइजिंग। तो कन्वेनिएंट आर्टरी इज पम्प्ड इनटू अ डायलाइजिंग यूनिट कॉल्ड आर्टी। ये आर्टिफिशियल किडनी कहलाता है जो कि वहाँ पर ये क्या काम करता है। ब्लड ड्रेन फ्रॉम अ कन्वेनिएंट आर्टरी से पम्प्ड इनटू डायलाइजिंग यूनिट जो कि आर्टिफिशियल किडनी यूनिट आफ्टर एडिंग ऑन एंटी कोगुलेंट लाइक हिपैरिन ये सब उसमें ऐड कर दिया जाता है। द यूनिट कंटेन ऑफ कॉइल्ड सेलोफोन का यूनिट उसमें होते ट्यूब सराउंडेड बाय फ्लूड डायलाइजिंग फ्लूड उसमें रहता है। हैविंग द सेम कॉम्पोजिशन एज दैट ऑफ प्लाज्मा में जैसे होता है ना एक्सेप्ट नाइट्रोजिनस वेस्ट को छोड़कर उसमें सेम कंपोनेंट होता है। द पोरस सेलोफोन मेम्ब्रेन ऑफ द पोरस सेलोफेन मेम्ब्रेन ऑफ द ट्यूब अलाउ मॉलिक्यूल क्लियर्ड ब्लड इज पम्प्ड बैक टू बॉडी। जो क्लियर्ड होते वह बैक टू बॉडी थ्रू अ वेन आफ्टर एडिंग एंटीहिस्टामिन टू इट। दिस मेथड इज अ boon for thousands of यूरेमिक पेशेंट्स के मतलब हज़ारों पेशेंट्स के लिए ये वरदान साबित हुआ है। यूरेमिक पेशेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब रीनल कैल्कुलाई नाम से पता चल रहा है। कैल्कुलाई मतलब होता है स्टोन यानी कि